मिराज ग्रैंड होटल के अंधेरे खौफनाक गलियारे में सन्नाटा पसरा हुआ था, सिवाय एयर कंडीशनिंग की हल्की गुनगुनाहट के। आधी रात के 1 घंटे बाद एक खून जमा देने वाली चीख रात भर गूंजती रही। नौकरानी नेहा कमरा 404 में मृत पाई गई थी। उसका शरीर फर्श पर फैला हुआ था, उसका गला कटा हुआ था। किसी ने हत्यारे को अंदर आते नहीं सुना था और किसी ने उसे जाते नहीं सुना था। ऐसा लग रहा था जैसे मौत हवा से आ गई हो। होटल के कर्मचारी स्तब्ध और भयभीत ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। 1 घंटे के भीतर इंस्पेक्टर अर्जुन देशमुख के नेतृत्व में सीआईडी टीम अपराध स्थल पर पहुंच गई। उनकी तीखी आंखें कमरे को स्कैन कर रही थी, हर विवरण को देखने की कोशिश कर रही थी। नेहा के बेजान शरीर के अलावा एकमात्र सुराग हवा में एक अजीब ठंडी हवा थी, जबकि एयर कंडीशनिंग सामान्य तापमान पर सेट थी। ऐसा लगता है जैसे कोई या कुछ यहां से गुजरा है, अर्जुन ने अपनी सांसों में बुदबुदाया, टूटी हुई खिड़की से ठंडी हवा के हल्के झोंकों को देखते हुए। सावधानी पूर्वक फॉरेंसिक विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा सहित उनकी टीम ने सुराग के लिए कमरे की छानबीन की। दरवाजा अंदर से बंद था, जबरन प्रवेश के कोई निशान नहीं थे। नेहा के शरीर के पास मिले चाकू पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं था और हथियार ऐसा लग रहा था जैसे उसे जानबूझकर रखा गया हो। इसमें सब कुछ गड़बड़ है, सीमा ने शरीर की जांच करते हुए कहा। संघर्ष के कोई निशान नहीं है, उसके पास खुद का बचाव करने का भी समय नहीं था। ऐसा लगता है जैसे वो अपने हत्यारे को जानती थी, या शायद वो उसे जानता था। कौन उसे मारना चाहेगा? अर्जुन ने पूछा। उसका दिमाग हजारों परिदृश्यों से गुजर रहा था। अगली सुबह सीआईडी टीम मामले पर चर्चा करने के लिए होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में एकत्रित हुई। एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। नेहा का हत्यारा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। ये विक्रम राव नाम का एक व्यक्ति था, एक ऐसा व्यक्ति जो 6 महीने से अधिक समय से मरा हुआ था। विक्रम कभी एक प्रसिद्ध व्यवसायी था, लेकिन उसका जीवन दुखद रूप से समाप्त हो गया था। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार वो दर्जनों गवाहों के सामने मर गया था। भावनात्मक उथल-पुथल के एक हताश क्षण में विक्रम ने दिन के उजाले में होटल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उसकी मौत में किसी भी तरह की गड़बड़ी के संकेत नहीं थे और इसका कारण आत्महत्या ही निर्धारित किया गया था। उसकी मौत को होटल के मेहमानों और कर्मचारियों ने समान रूप से देखा था, जिससे कोई संदेह नहीं रह गया कि वो मर गया था। फिर भी किसी तरह नेहा को एक ऐसे व्यक्ति ने मार डाला जिसे मर जाना चाहिए था। ये कैसे संभव था? अर्जुन ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, कोई गलती हुई होगी। विक्रम राव की मृत्यु महीनों पहले हो गई थी। ये समझ में नहीं आता। आप कह रहे हैं कि एक मरे हुए आदमी के भूत ने नेहा को मारा? मुझे पता है कि ये पागलपन की बात लगती है, सीमा ने कहा, लेकिन कर्मचारियों की रिपोर्ट है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने उसे आधी रात को हॉल में घूमते देखा है। वे कहते हैं कि उसका भूत इस होटल में रहता है, लेकिन भूत असली नहीं होते इंस्पेक्टर। ये सब मनोवैज्ञानिक है ना? मनोवैज्ञानिक हो या ना हो, लोग मरते हैं, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज ठंडी और दृढ़ थी। इस मृत आदमी ने नेहा को मारा और हमें पता लगाना होगा कि कैसे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, होटल के कर्मचारियों की बेचैनी बढ़ती गई। उन्होंने अजीबोगरीब आवाजें सुनी। जब कोई आसपास नहीं था, तब पच्चाप, हवा में कोलोन की हल्की गंध जहां कोई नहीं था, और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात, होटल के गलियारों में विक्रम राव की आकृति का चलना। उस रात देर से जब अर्जुन और उनकी टीम अपनी जांच में व्यस्त थे, एक कॉल आई। रात के एक दरबान ने
विक्रम को होटल की लॉबी में देखा था। वो लिफ्ट की ओर जा रहा था। उसका चेहरा पीला और भावहीन था। टीम घटनास्थल पर पहुंची। होटल की लॉबी खाली थी और लिफ्ट हिली नहीं थी, लेकिन हवा में किसी अदृश्य चीज की भयावह उपस्थिति थी। अर्जुन की इंद्रियां हाई अलर्ट पर थी। वो असली नहीं हो सकता था। अर्जुन ने बड़बड़ाया, एक मरा हुआ आदमी चल नहीं सकता। और फिर भी हम यहां हैं। फिर कुछ अजीब हुआ। लाइटें टिमटिमाने लगी और लॉबी की मंद रोशनी में अर्जुन ने उसे देखा। फर्श पर एक छाया चल रही थी। क्या तुमने वो देखा? सीमा ने चौंक कर कहा। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई थी। इससे पहले कि अर्जुन जवाब दे पाता, छाया गायब हो गई। सीआईडी टीम जांच करती रही और दिन बीतते गए, लेकिन रहस्य गहराता गया। हर बार जब उन्होंने विक्रम के अतीत को गहराई से जानने की कोशिश की, तो वे एक बंद रास्ते पर पहुंच गए। कोई नहीं जानता था कि उसने आत्महत्या क्यों की, लेकिन सच्चाई होटल के इतिहास में कहीं छिपी हुई लग रही थी। जब अर्जुन ने विक्रम के व्यापारिक लेन देन की छानबीन की, तो उसे एक अजीब बात पता चली। उसकी मौत से कुछ समय पहले विक्रम के बैंक खाते में 6 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। ये पैसा एक गुमनाम ऑफशोर कंपनी के नाम पर रखा गया था। होटल से इसका क्या संबंध था और पैसा क्यों ट्रांसफर किया गया? टीम ने आगे की जांच शुरू की। उन्होंने विक्रम के साथ मिलकर काम करने वाले कर्मचारियों से बात की और उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली। विक्रम संदिग्ध व्यापारिक सौदों में शामिल था, जिनमें से कुछ में कालाबाजारी के काम भी शामिल थे। ऐसी अफवाहें थी कि वो अपने सिर से ऊपर उठ गया था। ऐसे लोगों के साथ शामिल था जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अर्जुन को एक अंदेशा था। विक्रम की मौत एक साधारण आत्महत्या नहीं थी। ये संभवतः एक कवर अप था। लेकिन विक्रम की मृत्यु के बाद उसका भूत होटल में क्यों भटकता है और इस प्रक्रिया में एक निर्दोष नौकरानी नेहा को क्यों मार दिया गया? अर्जुन की टीम ने होटल के सबसे काले रहस्य को उजागर किया। विक्रम एक मनी लॉन्ड्रिंग योजना में शामिल था, जिसमें उसका होटल एक मुखौटा था। हस्तांतरित किए गए 6 करोड़ रुपए का उद्देश्य हाई प्रोफाइल अपराधियों से जुड़े एक बड़े ऑपरेशन को कवर करना था। लेकिन विक्रम भागना चाहता था, सब कुछ पीछे छोड़ना चाहता था। उसने उन लोगों से संबंध तोड़ने की कोशिश की जो ऑपरेशन को फंड कर रहे थे, लेकिन वे उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। अपनी मृत्यु के दिन विक्रम का सामना इन अपराधियों से हुआ था। उन्होंने उसे ऑपरेशन के अंतिम चरण में भाग लेने के लिए मजबूर किया था। मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध धन को देश से बाहर स्थानांतरित करना। जब विक्रम ने मना कर दिया, तो उन्होंने उसे किनारे पर धकेल दिया। विक्रम की आत्महत्या उसकी पसंद नहीं थी। ये एक नाटक था जो उन सभी के लिए एक संदेश था जो उन्हें धोखा देने की कोशिश कर सकते थे। नेहा को कुछ ऐसा मिला था जो उसे नहीं मिलना चाहिए था। वो होटल के फर्श के नीचे छिपी हुई एक पुरानी भूली हुई तिजोरी में सावधानी से रखे गए 6 करोड़ रुपए छुपे हुए धन पर ठोकर खा गई थी। नेहा इसकी रिपोर्ट करने वाली थी, लेकिन अपराधियों को पता था कि उसने उनका रहस्य जान लिया है। घबराहट के एक पल में उन्होंने उसे मार डाला। इसे विक्रम की आत्मा द्वारा एक भूतिया हत्या की तरह दिखाने के लिए नाटक किया। जब सीआईडी टीम ने पहेली को एक साथ जोड़ा, तो उन्हें एहसास हुआ कि विक्रम का भूत असली हत्यारा नहीं था। असली हत्यारा कोई ऐसा व्यक्ति था जो अभी भी जीवित था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका अतीत को दफन रखने में निहित स्वार्थ था। विक्रम की मौत को मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन को छिपाने के लिए हेरफेर किया गया था और अब नेहा को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। अर्जुन ने एक अंतिम छापेमारी के लिए अपनी टीम को इकट्ठा किया। पुलिस की मदद से उन्होंने विक्रम की मौत और नेहा की हत्या के लिए जिम्मेदार अपराधियों को घेर लिया। उनके ठिकाने से छिपे हुए 6 करोड़ रुपए बरामद किए गए और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। विक्रम के भूत के बारे में क्या? वो गायब हो गया था। उसके भूत प्रेत का रहस्य सुलझ गया था, लेकिन खौफनाक सच्चाई बनी रही। कभी कभी मौत एक बहुत ही काली कहानी की शुरुआत होती है। मिराज ग्रैंड होटल में ठंडी दमनकारी हवा में अभी भी एक खौफनाक उपस्थिति थी, जैसे कि दीवारें खुद ही अपने भीतर दबे भयानक रहस्यों को जानती हों। केस बंद होने के बावजूद इंस्पेक्टर अर्जुन देशमुख इस भावना से बाहर नहीं निकल पाए कि कुछ ठीक नहीं था। विक्रम राव का भूत अब दिखाई नहीं दे रहा था और इस योजना को अंजाम देने वाले अपराधी सलाखों के पीछे थे, लेकिन पैसे और विक्रम की प्रेत बाधा का रहस्य छाया की तरह बना हुआ था। सुबह का समय था जब अर्जुन होटल की लॉबी में खड़ा था। बड़ी कांच की खिड़कियों से बाहर देख रहा था। शहर के ऊपर सूरज उग रहा था, लेकिन उसे कुतरते हुए काले विचार उसे शांति नहीं पाने दे रहे थे। क्या ये सच में खत्म हो गया है? अर्जुन ने खुद से कहा। विक्रम का भूत सिर्फ एक आवरण था, लेकिन नेहा का क्या? उसे क्यों मरना पड़ा? और पैसे का क्या? सीमा, जो उसकी भरोसेमंद फोरेंसिक विशेषज्ञ थी, उसके पास चली गई। उसका चेहरा चिंताग्रस्त था।
मुझे नहीं लगता कि ये कोई बेतरतीब हरकत थी। विक्रम की मौत के पीछे और भी बहुत कुछ है जो हमने अभी तक नहीं खोजा है। मुझे लगता है कि हम कुछ महत्वपूर्ण बात भूल गए हैं। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गई। क्या मतलब है तुम्हारा? सीमा बोलने से पहले झिझकी। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर थी। हम जानते हैं कि विक्रम अवैध कामों में शामिल था, लेकिन क्या होगा अगर असली लक्ष्य विक्रम नहीं था? क्या होगा अगर वो सिर्फ एक मोहरा था? मुझे उसके व्यावसायिक रिकॉर्ड में कुछ ऐसा मिला जो सही नहीं है। अर्जुन ने भौहें चढ़ाई। बताओ, विक्रम सिर्फ पैसे की हेराफेरी नहीं कर रहा था, वो हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा खतरनाक लोगों से जुड़ा था और वे कुछ बड़ा छिपा रहे थे, एक ऐसा रहस्य जिसे सिर्फ होटल की दीवारें ही उजागर कर सकती थी। नए दृढ़ संकल्प के साथ अर्जुन और सीमा मिराज ग्रैंड होटल में वापस लौटे। अंदर का माहौल ठंडा, लगभग दम घुटने वाला लग रहा था। उनके हर कदम से होटल के अतीत के भूत प्रेत जागते हुए लग रहे थे। वे होटल के भूले बिसरे बेसमेंट में उतरे, जहाँ सिर्फ मुट्ठी भर कर्मचारी ही कभी जाते थे। ये जगह एक कब्र की तरह लग रही थी जो समय से अछूती थी। सीमा ने विक्रम की निजी फाइलों में छिपे हुए बही खाते खोज लिए थे, ऐसे दस्तावेज जो किसी भूमिगत ऑपरेशन की ओर इशारा करते थे, जो किसी के भी अनुमान से कहीं ज्यादा बड़ा था। अर्जुन टॉर्च लेकर आगे बढ़े। जब वे एक पुराने स्टोरेज रूम के पास पहुंचे तो उसकी किरण टिमटिमा रही थी। इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन थोड़ी मेहनत के बाद दरवाजा खुल गया। अंदर धूल और मकड़ी के जाले के बीच उन्हें एक छिपी हुई तिजोरी मिली। सीमा की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने कमरे को देखा। यही है अर्जुन, यहीं से पैसे निकाले जाते थे। लेकिन इसे देखो, उसने शेल्फ से धूल भरी एक फाइल निकाली। फाइल मोटी थी, जिसमें पुराने अखबारों की कतरने, वित्तीय रिपोर्ट और होटल की तस्वीरें भरी हुई थी जो दशकों पहले ली गई थी। एक तस्वीर ने अर्जुन का ध्यान खींचा। ये विक्रम की थी, जो बहुत छोटा था, एक ऐसे आदमी के बगल में खड़ा था जो परेशान करने वाला परिचित लग रहा था। उसने एक पुरानी सैन्य वर्दी पहन रखी थी और उसका चेहरा आंशिक रूप से छाया से छिपा हुआ था। ये आदमी, अर्जुन ने बड़बड़ाया। ऐसा लगता है कि हाँ, सीमा ने बीच में कहा, वो एक कुख्यात युद्ध अपराधी था जिसके बारे में माना जाता है कि वो कई साल पहले मर गया था। लेकिन इस तस्वीर में कुछ अजीब है। ये विक्रम की मौत से कुछ महीने पहले की है और वो युद्ध अपराधी, वो मरा नहीं है, वो हमारी नाक के नीचे छिपा हुआ था। अर्जुन को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। ये जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा गहरा है। जैसे जैसे जांच ने एक नया मोड़ लिया, अर्जुन इस भावना से बाहर नहीं निकल पाया कि विक्रम का भूत सिर्फ होटल में नहीं घूम रहा था, बल्कि उसे हेरफेर किया जा रहा था। भूतों के दिखने का कारण सिर्फ अपराध बोध या अंधविश्वास नहीं था, वे एक बड़ी योजना का हिस्सा थे। युद्ध अपराधी जो विक्रम के भूत की आड़ में काम कर रहा था, होटल के कर्मचारियों और पुलिस को दूर रखने के लिए डर का इस्तेमाल कर रहा था। टीम ने विक्रम के आपराधिक अंडरवर्ल्ड से संबंधों के बारे में और अधिक जानकारी जुटानी शुरू कर दी। विक्रम झूठ, ब्लैकमेल और भ्रष्टाचार के जाल में फंस गया था, जो युद्ध अपराधी के कामों से जुड़ा हुआ था, जिसमें अवैध हथियारों के सौदे, तस्करी और बहुत कुछ शामिल था। विक्रम की आत्महत्या वास्तव में एक सावधानी पूर्वक रची गई हत्या थी। उसकी मौत को उथल पुथल में फंसे एक व्यक्ति के दुखद अंत की तरह दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था। उस रात देर से अर्जुन होटल की लॉबी में खड़ा था, अपने ऊपर लटके हुए भव्य झूमर को देख रहा था। वो फिर से तापमान में गिरावट महसूस कर सकता था। छाया में कुछ हिल रहा था। फिर अपनी आंख के कोने से उसने उसे देखा। विक्रम राव का भूत, या बल्कि विक्रम के भूत के भ्रम को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ। वो व्यक्ति वही भावहीन चेहरा पहने हुए था। उसकी आंखें खालीपन से खोखली थी। लेकिन इस बार अर्जुन डर नहीं रहा था। तुम विक्रम नहीं हो, अर्जुन ने अपनी आवाज स्थिर रखते हुए कहा। तुम इस पूरे समय उसके पीछे छिपे रहे हो। भूतिया आकृति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी हरकतें अप्राकृतिक और विकृत थी, लेकिन अर्जुन ने इस पल के लिए तैयारी कर ली थी। वो आगे बढ़ा और अपनी टीम को आवाज लगाई, जो कार्रवाई के लिए तैयार खड़ी थी। अचानक विक्रम का भूत एक टूटी हुई छवि की तरह टिमटिमाया और भ्रम टूटने लगा। आकृति मुड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। जब अर्जुन और उनकी टीम भूत के निशान का पीछा कर रहे थे, तो उन्हें होटल की नींव के अंदर बेसमेंट के नीचे एक छिपा हुआ कमरा मिला। ये पुराने युद्ध के अवशेषों, बंदूकों और बक्सों से भरा हुआ था, जिस पर उसी ऑफशोर कंपनी का नाम लिखा था जो विक्रम के बैंक स्टेटमेंट में दिखाई दी थी। युद्ध अपराधी खुलेआम छिपा हुआ था। यहीं पर अर्जुन ने आखिरकार हर चीज के पीछे के मास्टरमाइंड का सामना किया। तस्वीर में दिख रहा आदमी जिंदा और स्वस्थ विक्रम की विरासत में हेरफेर कर रहा था। वो अब एक बूढ़ा विकृत आदमी था। उसका रूप उसके द्वारा किए गए युद्ध अपराधों की तरह ही खराब हो गया था। तुम हमेशा से तार खींचते रहे हो, है ना? अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज गंभीर थी। एक बक्से के पीछे से बाहर निकलते हुए उस आदमी ने व्यंग्य किया। विक्रम सिर्फ एक मूर्ख था, एक मोहरा जिसका इस्तेमाल मैंने अपने ऑपरेशन को बचाने के लिए किया था। उसे लगा कि वो बच सकता है, लेकिन अपने अतीत के परिणामों से कोई बच नहीं सकता। हाथ में बंदूक लेकर उस आदमी ने अर्जुन पर निशाना साधा, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर खींच पाता, सीमा और बाकी की टीम ने उसे जल्दी से काबू में कर लिया। होटल के लंबे समय से छिपे रहस्यों का आखिरकार खुलासा हो गया। युद्ध अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके ऑपरेशन के बचे हुए सबूत जब्त कर लिए गए। युद्ध अपराधी की गिरफ्तारी के साथ ही होटल का काला अतीत सामने आ गया, लेकिन विक्रम की मौत की विरासत अभी भी मिराज ग्रैंड होटल के कोनों में छिपी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि भूत एक भ्रम था। जीवित लोगों को हेरफेर करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक मनोवैज्ञानिक हथियार।
असली खौफनाक सतह के नीचे छिपे अपराध, हेरफेर, झूठ और निर्दोष लोगों की हत्या थी। अंत में 6 करोड़ रुपए सही अधिकारियों को वापस कर दिए गए, अपराधियों को पकड़ लिया गया और होटल धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट आया। लेकिन अर्जुन और उनकी टीम के लिए ये मामला कभी पूरी तरह से बंद नहीं होगा। होटल हमेशा इस बात की याद दिलाता रहेगा कि कैसे अतीत जीवित लोगों को परेशान कर सकता है, भूतों के साथ नहीं बल्कि हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों की छायाओं के साथ। अर्जुन एक बार फिर होटल की लॉबी में खड़ा हुआ, झूमर को देख रहा था जो कभी बहुत अशुभ लगता था। ये अब एक होटल का एक हिस्सा था जिसके सबसे गहरे रहस्यों को साफ कर दिया गया था। लेकिन वो भूलने से बेहतर जानता था, छाया कभी पूरी तरह से गायब नहीं होती। सीमा ने उसके बगल में खड़े होकर कहा, कभी कभी अर्जुन, मृत लोग हमें परेशान नहीं करते, हमें जीवित लोगों से डरना चाहिए। अर्जुन ने उसकी ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति अपाठ्य थी। अतीत कभी सच में जाने नहीं देता, लेकिन ये सुनिश्चित करना हमारे ऊपर है कि ये हमें नष्ट न करे। जब वे होटल से बाहर निकले तो सूरज की पहली किरणें बादलों को चीरती हुई शहर पर एक गर्म चमक बिखेर रही थी। मिराज ग्रैंड होटल अपनी जगह पर खड़ा था। ये उन भयावताओं का स्मारक था जो इसने छिपाई थी और न्याय जिसने आखिरकार इसके रहस्यों को उजागर किया था। लेकिन होटल के दिल में अभी भी एक सवाल था, अभी और कितने भूतों का पता लगाया जाना बाकी है।